नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उन्हेल मंडी परिसर में रखी सोयाबीन हटाने के लिए 4 दिन पहले दिए गए नोटिस से नाराज मंडी व्यापारियों ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नीलामी शुरू होने के थोड़ी देर बाद काम बंद कर दिया। वहीं इस दौरान नाराज किसानों ने मंडी के गेट पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जहां इस मौके पर कांग्रेस नेता भी पहुंच गए और किसानों के साथ नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें, करीब 2.5 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद मंडी से माल हटाने के लिए 4 दिन का समय देने के लिए आश्वासन पर 1:30 पर मंडी का काम फिर शुरू हुआ। अभी जैसा सोयाबीन का सीजन प्रारंभ हो चुका है, हमने जितने भी व्यापारी हैं लाइसेंसधारी, इनको हमने 2 दिन पहले सूचना पत्र जारी किए हैं। क्या आप ये जितने भी नीलामी के लिए शेड बने हुए हैं उनको आप रिक्त कर दें, ताकि जो लघु कृषक है, जो कम मात्रा में या बोरियों में जो अपना माल लेके आते हैं, उनको भी अपने माल की खुली नीलामी करने के लिए शेड का उपयोग करने के लिए उनको अवसर मिले। और व्यापारियों को हमने सूचना पत्र जारी किया। यदि व्यापारी इन शेड को खाली नहीं करते हैं और यदि इसी प्रकार से इसको यदि ब्लॉक करके रखते हैं, तो हमने व्यापारियों को सूचित किया है कि हम आपके ऊपर जुर्माना भी करेंगे और आपके विरुद्ध जो भी नियमानुसार मंडी नियमों में के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है, हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो आज व्यापारियों ने जो है बिना किसी पूर्व सूचना के अवैधानिक रूप से मंडी का नीलाम एकदम रोक दिया, जिससे किसान भाइयों को काफी परेशानी हुई और किसानों ने अपनी मांग रखने के लिए गेट पर धरना प्रदर्शन किया। हमने किसानों के प्रतिनिधियों से और किसानों से चर्चा की है। हमने व्यापारी के संघ के भी अध्यक्ष और प्रतिनिधियों को बुला करके चर्चा की है और हमने इसका यह हल निकाला है कि अभी जैसे मौसम विभाग के अनुसार जो 2-4 दिन के लिए जो बारिश की संभावना है बन रही है, तो इसमें 2-4 दिन के अंदर अंदर ये शेड खाली करने का पूरा काम प्रारंभ कर देंगे। 1600-1700 रुपए बिक रहा था और थर्ड पे जो अनाज रखा उसको लेकर बारिश के कारण किसानों की भी फसल खराब हो रही है। उसी को लेकर यह मंडी प्रशासन मंडी गेट पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था और किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और टोकन व्यवस्था की जो भोजन मिलता है किसानों को, उसकी व्यवस्था देखी। उसमें देखते हुए हमने ये पाया है कि कहीं न कहीं त्रुटि है और उससे भी सुधारने का मंडी प्रशासन को अवगत कराया है। और जल की व्यवस्था, जो शुद्ध जल चाहिए, आरओ की व्यवस्था के लिए भी अवगत कराया है कि 1-2 दिन में किसानों को शुद्ध जल मिले। और अगर 1:30 बजे तक मंडी चालू नहीं होती है तो किसानों के साथ हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। उज्जैन शहर में पहली बार नवरात्रि के दौरान एक भव्य कन्या पूजन आयोजन होने जा रहा है, जहां 28 सितंबर 2025 को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक शहर के 121 स्थानों पर 25,000 कन्याओं का एवं साथ में पूजन किया जाएगा। इस आयोजन में 5,000 वॉलंटियर जुटे हुए हैं, जहां प्रदेश के 30 विधायक, 10 सांसद और 5 मंत्री उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी शक्ति के प्रति सम्मान और सनातन संस्कृति के ज्ञान बोध में युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। तो वहीं हिंदू धर्म में कन्या पूजन को पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें कन्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति इस आयोजन के लिए करीब 6 महीने पहले से तैयारी में जुटी हुई है। समिति के संयोजक विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा है। हिंदू धर्म में कन्या पूजन में पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। महोत्सव में शहर के अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मिट्टी के श्री गणेश इस अभियान को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। जब दुकानदारों के पास खरीदार पहुंचते हैं तो मेरी दुकानदारों से चर्चा हुई तो उनका कहना था कि 80% लोग अब इस बात के डिमांड करने लग गए कि हमको मिट्टी के श्री गणेश जी की आवश्यकता है। यह आंदोलन लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव महाआयोजन समिति के आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही यह जन तक और अब लगातार चाहे कैंपस में, स्कूल कैंपस में या 300 से अधिक स्थानों पर गणेश जी बिठाने का, मिट्टी के गणेश जी बिठाने का विषय लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। आज
मुरादाबाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटेरी और नगर कांग्रेस कमेटी लटेरी की तरफ से वोट छोड़ गड्डी छोड़ हस्ताक्षर अभियान बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी प्रभु सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर जाकर ईमानदारी और निष्ठा से मतदाताओं को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि लोगों को वोट, खाद्य और रोजगार चोरी जैसे मुद्दों पर समझाना जरूरी है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि पार्टी संगठन में वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा जो पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी की मंशा के अनुसार वही कार्यकर्ता अहम माना जाएगा जो बिना किसी डर या दबाव के बीजेपी से मुलाकात कर सके। इस दौरान जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विनीत दौंकी ने जल्द ही लटेरी क्षेत्र में किसानों के हित में बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यदुवीर सिंह बघेल ने किया। स्वागत भाषण संगठन मंत्री असगर खान ने दिया और आभार नगर कांग्रेस अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने व्यक्त किया। और इंदौर के प्रशासनिक संकुल में हुई जनसुनवाई में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कलेक्टर राजशिव वर्मा ने मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया। इस बीच आपको बता दें कि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। प्रशासनिक संकुल में हर मंगलवार की तरह इस बार भी जनसुनवाई का आयोजन हुआ है। सामाजिक न्याय, भूमि विवाद, कब्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। तो वहीं कलेक्टर राजशिव वर्मा ने तत्काल कार्रवाई योग्य शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। अन्य विभागों से संबंधित मामलों को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। वहीं जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। देखिए, जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के विषय सामने आए। कुछ भूमि विवाद के, कुछ सोसाइटीज द्वारा प्लॉट नहीं दिया जाना, इस प्रकार के कुछ कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायतों के आए हैं। कुछ सामाजिक न्याय संबंधी विषय भी हैं जिनका तत्काल निराकरण करने का आदेश भी देंगे। तो हमने सभी आवेदनों को दर्ज कर लिया है, संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और समय सीमा में इनका निराकरण इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कालापीपल में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों को लेकर नगर सहित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना सकें। दरअसल आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और त्योहारों को शांति से मनाने के उद्देश्य से कालापीपल पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं उप निरीक्षक रवि भंडारी ने सभी शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। थाना प्रभारी मनोहर सिंह, जनपद पंचायत सीईओ डीआरएस राणा, पानखेड़ी नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, पानखेड़ी नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी बद्रीलाल पुरबिया सहित नगर के गणमान्य नागरिक, पुलिस स्टाफ एवं पत्रकारगण मौजूद रहे। समिति वाले हैं, उनके वॉलंटियर्स जो लगभग 24 घंटे राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहे ताकि जो है सुरक्षा उसकी निर्धारित की जा सके। कई बार जो होता है जानवर वगैरह प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी जो भी बांस, बल्ली या कुछ पीडब्ल्यूडी की बैरिकेडिंग लोकल में जो उपलब्ध रहती है उनसे उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो निर्धारित करें। जहाँ पे ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती तो वहाँ अपन सीसीटीवी जो है कुछ दिनों के लिए जरूर इंस्टॉल कर ले ताकि जो हमारी सुरक्षा उससे बनी रहे। आप वॉलंटियर पहचान कैसे?
धार जिला मुख्यालय के त्रिमूर्ति चौराहे के बाबा अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा पहुंचे। अपने सर्वप्रथम बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। उसके पश्चात उनके अनुयायियों ने उनका व उनके साथ चल रहे संतों का स्वागत किया। आपको बता दें कि बाबा ने कहा कि भारत के दूसरे प्रदेशों की तुलना में गाय माता की दशा दयनीय है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय माता तड़प कर मजबूर हैं और ऐसे में कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बारे में कई पत्र लिखे गए, किंतु उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर हाल यही रहा तो हमें अपनी पीढ़ियों को प्रदर्शन लगाकर यह बताना पड़ेगा कि गाय ऐसी होती थी। गाय माता की दयनीय अवस्था को देखते हुए हम साधु संतों ने यह फैसला किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों साधु संत, किसान और खासकर युवा वर्ग इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प के मरने को मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, पत्राचार किया और मिलने के लिए समय मांगा, 2 बार 3 बार समय मांगा, पर आज दिनांक तक गौ माता के विषय पर संतों से मिलने को तैयार नहीं है। फिर क्या करें, संत मजबूर हुए और एक निर्णय किया कि गौ माता न्याय यात्रा निकालना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होशंगाबाद से प्रारंभ होगी और वो चल करके मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, उनके सींगों में, उनके गलों में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं ज्ञापन लेकर के और अपना न्याय मांगने जाएंगी। झाबुआ नगर में लगातार मांग करने के बाद भी मांस की दुकानों और गोमांस की बिक्री बंद नहीं होने से सकल हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज के बाद जज सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे। आवेदन में मांग की गई कि नगर में संचालित हो रही मांस की दुकानों को बंद करवाया जाए। इसके साथ ही प्रशासन की नाक के नीचे गोमांस की बिक्री हो रही है, इसके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो हमें जन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं सीएमओ मिलन पटेल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले 10 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, कलेक्टर मैडम से हमने बात करी। कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि 17 तारीख को पीएम आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आज जन सुनवाई में आना पड़ा। हमने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया। किसी कारण कलेक्टर मैडम हमसे मिल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन समाज अब क्या है कि जागरूक हो रहा है इस मामले में, झाबुआ भी जागरूक हो रहा है। आपने देखा हुआ एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक बंदा गोमांस को लेके जा रहा था। वो बीच नगर की बात है, बीच नगर में गोमांस बेचा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले समय से लेकर अभी तक आप देखते हैं कि कितने भी ये जो मांस मटन जितने भी जहाँ पे बिक रहे हैं, कट ही रहे हैं, 25 साल से कट रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में दूसरे मतलब पाड़े की आड़ में ये लोग बीफ का मतलब गाय का मांस बेच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और उनको आक्रोश में लाने की कोशिश की जा रही है। जनसभा में आवेदन प्राप्त हुआ है, जो भी मांस दुकानों में शायद नॉर्मल जानवर के अलावा अन्य पशु जैसे गाय का भी मांस बिक रहे हैं, तो ऐसी आपत्ति ली गई है। इसके संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, उसको उचित कार्रवाई करेंगे। ये दृष्टिया तो जो आवेदन में ये बताया गया कि अन्य पशुओं को भी मांस में से काटे आ रहे, तो हम खाद्य विभाग से कोऑर्डिनेट करके एसडीएम महोदय से पूरा इसका पूरी रूपरेखा बना के सैंपलिंग करवाएंगे, औचक निरीक्षण कर तब संज्ञान में आ पाएगा कि क्या ऐसा हो रहा है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था,
अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है। इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो लोगों को शेयर मार्केट में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। इस बीच इंदौर क्राइम ब्रांच ने धीरज माथुर और उनकी बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा किया है। पीड़ित नीरज माथुर के मुताबिक उन्हें लोकेश गुप्ता नाम के एक शख्स ने खुद को वित्तीय सलाहकार बताया। लोकेश ने उनसे कहा कि अगर वे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो 10 महीने में उनके पैसे दोगुने हो जाएंगे। इस झांसे में आकर धीरज माथुर ने फरवरी में लोकेश को करीब 64 लाख रुपए दिए। उनकी बेटी ने भी 9 लाख रुपए का निवेश किया। कुल मिलाकर 73 लाख रुपए दिए गए, जिस पर दिसंबर 2024 तक पैसे दोगुने होने की उम्मीद थी। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पचेड़ धामनोद मार्ग पर बने एक ओवरब्रिज का हिस्सा कुछ दिन पूर्व अचानक धंस गया। इस बीच आपको बता दें, जिससे राहगीरों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हैरानी की बात यह है कि एनएचएआई के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आनन फानन में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। इसी मार्ग पर अन्नपूर्णा होटल से पहले स्थित एक पुलिया के पास पत्थरों से बनी रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा गिरने से कगार पर है, जो कि कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और यह स्थान मुख्य सलाना रतलाम मार्ग पर स्थित है। सीहोर जिले के भैरुंदा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 14 पेटी शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 2 कारें भी जब्त की गई हैं। पहले मामले में पेहडी रोड पर एक लावारिस शिफ्ट कार से 9 पेटी देसी शराब मिली, हालांकि आरोपी फरार हो गया। तो वहीं दूसरे मामले में तिलाडिया रोड से संतोष राजपूत नामक आरोपी को 5 पेटी देसी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम वीरा गांव निवासी जीवन सूर्यवंशी पिता छगनलाल सूर्यवंशी 26 फरवरी 2023 को गुम हुआ था, जिसके परिजन ने मोहन बड़ोदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके उपरांत 14 दिन बाद गाजरी नदी में लाश मिली, जिसकी शिनाख्त सूर्यवंशी के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस पर मंगलवार के शाजापुर न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोपाल पिता भैरू सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और 1000 रुपए के जुर्माना के साथ दंडित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।